एम के स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। विभाज्यता के नियम हमारा अगला टॉपिक क्या है? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में नंबर 1 क्या है? 2 का नियम। अर्थात 2 का नियम क्या है? 2 का नियम जिन संख्याओं के अंत में अंत में सम संख्या, जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या या 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात 2 का नियम क्या कहता है? जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या या 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे 224, ये क्या है? ये 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? इस संख्या के इकाई अंक कितना है? 4। जिस संख्या के अंत में का हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या क्या 2 से कट जाएगी। जैसे और एक उदाहरण देते हैं हम, 324, ये क्या है? ये भी कट जाएगी। 100 हो गया, ये भी कट जाएगी क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है? 0 है। अर्थात 2 का नियम यही कहता है, या तो संख्या अंत में क्या हो? सम हो, या तो 0, 2, 4, 6 हो, 6, 8 हो, वो क्या होगा? 2 से कट जाएगी। हम देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम संख्या के सभी अंकों को जोड़कर यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग कर देते हैं, 3 से भाग कर देते हैं, यदि वह सभी को जोड़कर 3 से भाग कर देते हैं, यदि वह 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके 3 से भाग कर दिया जाए, यदि वह 3 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। देखते हैं जैसे उदाहरण, जैसे है 5, 3, ये क्या है? 53, ये 3 से कटेगी नहीं, क्योंकि इस दोनों अंकों को जोड़ते हैं। 5 + 3 बराबर कितना हो गया? 8। 8 से हम 8 में 3 से भाग देते हैं, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से विभाजित नहीं है। और चलते हैं, देखते हैं, ये हो गया 45। इसको हम देखते हैं 45 क्या ये 3 से कट जाएगी, तो हम अंकों का योग करके 3 से भाग देंगे। अंकों का योग 4 + 5 = 9 बटे
3, अर्थात 3 त्रिक का 9, अर्थात ये 3 से इनका योग क्या है, 3 से कट जा रहा है तो 45 से क्या है, एक 3 से विभाज्य हो जाएगी। और देखते हैं उदाहरण 2, 6, 8, 9, 2। देखते हैं ये क्या 3 से विभाज्य हो जाएगी कि नहीं। तो हम जोड़ते हैं, अंकों का योग करेंगे। 2 + 6 + 8 + 9 + 2, 6 2 8 8 16, 16 और 9 25 2 27, 27 क्या, ये 3 से कट जाएगी तो ये संख्या क्या हो गए, 3 से कट जाएगी। अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है। अगला नियम चलते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम, 4 का नियम आते हैं 4 का नियम। 4 का नियम देखते हैं तो यदि किसी संख्या के अंतिम, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं हम, अब देखते हैं ये संख्या ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं। देखते हैं, आखिरी 2 अंक लेंगे इकाई दहाई तो कितना है 32, 32 4 से कट जाएगा तो 4 8 32, अर्थात ये संख्या क्या है, ये 4 से कट जाएगी, क्योंकि इसका 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 से कट जाएगी। अगला हम देखते हैं, अब देखते हैं इसके आखिरी अंक 2 अंक क्या है 25, 25 4 से कटेगा नहीं, इसलिए ये 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है, यदि 5 का नियम जिन संख्याओं के अंत में, 5 का नियम जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम क्या कहता है, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं, जैसे 100 क्या है, 100 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि क्या है, इसमें इकाई अंक क्या है, इसका 0 है। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, या तो 5 हो, तो संख्या क्या है 5 से कट जाएगी। मगर क्या ये 2 से कटेगी, हाँ 2 से कट जाएगी, क्योंकि इकाई अंक क्या है 0। 2 का नियम भी क्या कहता है, सब संख्या हो या तो 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या हो जाएगी 2 से कट जाएगी। तो 100 क्या है 5 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अगला चलते हैं 205।
ये क्या है, ये 5 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाइयाँ कितना है, 5 है, इसलिए क्या है 5 से कट जाएगी। 710 ये क्या है, ये भी 5 से कट जाएगी क्योंकि 5 का नियम यही कहता है जिस संख्याओं के अंत में 0 हो या तो 5 हो वह संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम देखते हैं। 6 अब देखते हैं 6 क्या है, 6 किसका किसका गुणनखंड है, ये कितना है 2 तिहाई 6 3 51 3 अर्थात 2 और 3 का नियम है, 2 और 3 का गुणनखंड है। तो अर्थात वह संख्या जो 2 का नियम और 3 का नियमों का पालन करेगी वह संख्या क्या है 6 से कट जाएगी। यदि कोई 2 और 3 से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से विभाज्य या विभाजित होगी, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे 6 से विभाज्य क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका क्या है, ये 2 से पहले देखते हैं विभाज्य है कि नहीं है, क्योंकि क्या है आखिरी इकाइयाँ क्या होना चाहिए, सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाज्य है। और 3 का नियम क्या कहता है, सभी को जोड़ करके हमको 3 से भाग करना है, सभी अंकों को जोड़ करके। तो 1 + 8 + 1 + 0 + 2। अब देखते हैं 8 1 और 8 9 9 1 10 10 में 0 जाएंगे तो 10 + 2 12 12 बट्टे कितना करना है 3, अर्थात 2 और 3 का नियम होना चाहिए। तो 3 × 12 अर्थात 3 का भी नियम फॉलो कर रहा है। तो क्या है ये, जैसे में 2 ये क्या है, ये 3 6 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि क्या है ये 2 का नियम फॉलो कर रहा है और 3 का नियम फॉलो कर रहा है। अगला हम लिखते हैं, जैसे हो गया, इसको हम चेक करते हैं क्या ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, देखते हैं इसके बारे में। तो पहले हम देखेंगे क्या अच्छा यहाँ सम संख्या है तो ये क्या होगा 2 से कट जाएगी। उसके बाद 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि सभी को जोड़ करके 3 से भाग कर दिया जाए। तो जोड़ेंगे तो 3 + 5 + 6, इसको जोड़ेंगे 5 3 कितना हुआ 8 8 6 14, अब भागे कितना हुआ 3, तो ये कटेगा नहीं, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं है। अगला चलते हैं 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम 7 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम अंकों को, 7 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम अंक को, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके और
गुणा करके उसी संख्या में घटा देते हैं। जब तक कि 7 से विभाज्य न हो जाए। अगर विभाज्य नहीं होती है तो वह संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे देखते हैं क्या है 2142 को हम देखते हैं क्या इस 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमने क्या कहा, पहले अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे। अंतिम अंक इसमें कितना है 2 का मैंने गुणा किया, कितना हो गया 4। तो अब हमको 4 क्या करना है, घटा देना है। जब घटाया तो यहाँ कितना हुआ, 4 में 4 गया 0, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना होगा 2। अब फिर हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक कि 7 से कट न जाए। अब हम 2 को क्या करेंगे, तो 0 को 2 से गुणा करने के कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ घटाए 1 हो गया 21। अब इसको 7 से भाग देंगे तो 7 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं 2142 का देखते हैं। इसमें मैंने क्या किया, पहले 2 से गुणा किया। इकाई अंक में 2 से गुणा, 2 दूना कितना हो गया 4। 4 को मैंने घटाया, 4 में से 4 गए 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, 0 में 2 का गुणा करते हैं। 0 गुणे 2 बराबर कितना होगा 0। 0 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, 21। 21 क्या है, आ गया 21 क्या है, 21 किससे कट जाएगा 7 से कट जाएगा। तो ये संख्या क्या है 2142, ये क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमको क्या करना है, इकाई अंक का दूना करना है, उसके बाद इस संख्या में घटा देना है। जब तक ऐसा करना है, कब तक, जब तक कि 7 से कट न जाए। अगर नहीं कटती है तो वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2142 क्या है, ये 7 से विभाज्य है। 2142 क्या है, ये 7 से विभाज्य है। इसको देखते हैं क्या ये 7 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो इसको चेक करेंगे तो हम पहले इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे। 2 दूना कितना हुआ 4। अब मैं इसको घटाया, 4 में 4 गया कितना हो गया 0, यहाँ कितना हुआ 8, यहाँ कितना हुआ 4। अब देखो यहाँ भी हम क्या किए, 2 का गुणा किए, 2 0 0 हो गया, इसको घटाया कितना हुआ 8 हो गया, ये कितना हुआ 4। अब इसको और ले जाएंगे तो हो गया यहाँ कितना 2, 8 दूना कितना नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। 48 में 7 से भाग करेंगे तो कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगी 4842, ये क्या है, ये 7 से विभाज्य नहीं है, ये 7 से विभाज्य नहीं है। 8 का नियम हम देखते हैं। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम यही कहता है, यदि कोई संख्या है उनका अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो वो संख्या क्या होगी 8 से कट जाएगी। अगला देखते हैं 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम संख्याएं सबसे पहले क्या होनी चाहिए, संख्याएं सम होनी चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है, संख्याएं सम होनी चाहिए।
सम होनी चाहिए, संख्याएं क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। और संख्या के आखिरी 3 अंकों में और संख्या के आखिरी संख्या के आखिरी 3 अंकों में आखिरी 3 अंकों में आखिरी 3 अंकों में आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है, 8 का भाग चला जाता है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे तो हम इसको देखते हैं 5408। इसमें क्या है, 8 से कट जाएगी, तो हमको क्या नियम कहता है, नियम यही कहता है कि संख्या सम होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, सम है, संख्या आखिरी क्या होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए, तो सम है। उसके बाद संख्या के अंतिम आखिरी 3 अंकों में क्या है, 8 से भाग देना है। तो आखिरी 3 अंक कितना है, 408 है। हम इसको 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8, अर्थात ये संख्या क्या है, 8 से कट जाएगी, क्योंकि आखिरी 3 अंक 8 का भाग चला जा रहा है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं अगला अब संख्या ए है, इसमें 8 विभाजित हो गई नहीं 8 से, तो हम देखते हैं क्या देखेंगे, आखिरी 3 अंक। आखिरी 3 अंक कितना है, 824 है। अगर ये 8 से कट जाएगा तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 8 से हम भाग देंगे 3 अंकों में, 1 2 3 अंक है, तो 8 एकम 8, 8 का 24, अर्थात ये कट जा रहा है, तो ये संख्या क्या है हमारी, 8 से कट जाएगी। चलते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, अर्थात 9 किसका गुणनखंड है, 3 का, 3 त्रिक का 9, अर्थात 9 किसका गुणनखंड है, 3 का। तो हम देखते हैं, तो इसका नियम क्या है, वही 3 वाला नियम फॉलो करेगा। यदि संख्या के सभी अंकों को, यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग कर दिया जाए, यदि संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं हम, एग्जाम्पल 9
देखते हैं क्या ये 9 से विभाज्य है। तो 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ करके 9 से भाग करना है। तो हम देखते हैं 1 + 8, तो 1 + 8 + 1 + 8 जोड़ेंगे इसको, तो 8 × 1 = 9, 9 × 1 = 10, 8 = 18, 18 9 से कट जा रहा है, इसलिए क्या है ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला संख्या देखते हैं। ये क्या 9 से कट जाएगी कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ करके 9 से भाग कर देंगे। तो ये और ये किससे कटेगी, ये 5 से कट जाएंगे, क्योंकि 5 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या तो 5 हो, तो ये 5 से डिवाइड होगी। और क्या 9 को चेक करते हैं, तो 1 + 5 + 4 + 3 + 5 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 4 10, 3 13, 5 18। हाँ ये क्या है 9 से कट जाएगी, इसलिए संख्या क्या है 9 से कट जाएगी। आते हैं अगला नियम, 10 का नियम देखते हैं। 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम जिस संख्या के अंत में 0 हो वह क्या है, वह 10 से कट जाएगा। 10 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। जिस संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं, जैसे हम लिख दिए 100 क्या है, ये किससे किससे कटेगी, ये 2 का नियम फॉलो कर रही है, 5 का नियम फॉलो कर रही है और 10 का नियम फॉलो कर रही है। अर्थात अगर 10 को हम चेक करेंगे तो 10 किससे कट रहा है, 2 से और 5 से। अर्थात जो 2 से कटे और 5 से कटे वो क्या होगा, 10 से कट जाएगी। और क्या होगा, आखिरी में क्या होना चाहिए, 0। जैसे हम लिख दिए 550, ये क्या है, ये 10 से कट जाएगी, क्योंकि आखिरी में क्या है इसके 0, अर्थात ए भी कटेगी। चलते हैं अगला नियम, 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम हम चेक करेंगे। 11 का नियम संख्याओं के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 के गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। 11 का नियम क्या कहता है, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर यदि 0 आ जाए या तो 11 के गुणज हो या 11 हो जाए। हम देखते हैं पहला उदाहरण क्या है, 13 और 31। इसमें हम देखते हैं विषम स्थान क्या है, 1 है और 3 है, 1 है और 3 है, इसको मैंने जोड़ा तो कितने हुआ, 1 + 3 बराबर कितना हुआ, 4 हो गया। और अब देखो सम स्थानों का योग, ये क्या है विषम, ये क्या है सम, सम स्थानों का योग ये हो गया विषम। अब देखते हैं कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, 3 + 1 बराबर 4 हुआ। अब इसका अंतर होना चाहिए, अंतर कितना है, अंतर 4 + 4 के कितना हो गया 0, अर्थात ये संख्या क्या है 11 से कट जाएगी।
क्योंकि क्या है, नियम फॉलो हो रहा है, विषम स्थानों का योग और माइनस सम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 के गुणज हो, तो क्या होगा, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं, 7381 है। देखो इसमें क्या है, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग कितना है, 7 + 8, 8 7 कितना हुआ, 15 हो गया। और सम स्थानों का योग देखते हैं, सम स्थानों का योग क्या है, 3 + 1 बराबर कितना है, 4। अब इसका अंतर निकालना है, 15 में से 4 का कितना हुआ, 11 का अंतर है, इसलिए ये क्या है, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, इसको हम चेक करते हैं, क्या ये 9 11 से कटेगा कि नहीं। तो हम देखते हैं विषम स्थानों का योग, अर्थात विषम स्थान क्या है, 1 है प्लस 6 है प्लस 9 है प्लस 2 है। समस्थानों का देखते हैं, समस्थानों का समस्थान क्या है, 5 है प्लस 9 है प्लस 4 है। देखेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, 9 5 14 4 कितना हुआ, 18 हो गया। इसमें यहाँ देखेंगे 7 9 7 16 2 18, अर्थात इसका अंतर कितना हो गया, 0। 18 में से 18 गए कितना हो गया, 0। तो ये भी संख्या क्या है, 11 से कट जाएगी।